जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो दिन है आज शुक्रवार को सुनी जाने वाली कहानी चलिए आप सभी को सुनाते हैं। और कहानी सुनने के बाद आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और शुक्रवार के दिन यह कहानी सुनने से माँ की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वह 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं नहीं मान सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के भोजन बने और चूरमे के लड्डू भी बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़ करके रसोई में सो गया और वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें खिलाया। वह सब देखता रहा। 6 भोजन करके जब उठे तब उसकी माँ ने उनकी जूठी थाली से सारे लड्डुओं के चूर उठाकर उसके एक लड्डू बनाए और जूठन को साफ करके माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके जा चुके हैं, अब तू ही बाकी है, तू भी खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। जाते समय उसे पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम परदेश जा रहे हैं, कुछ समय बाद आएंगे, तुम अपने धर्म का पालन करना। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से जाओ, हम राम भरोसे ईश्वर के भरोसे यहाँ पर रहेंगे, आप अपनी निशानी मुझे कुछ दे दो। इस प्रकार वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और कुछ निशानी अपनी तुम मुझे भी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, क्या तनख्वाह दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह 7 बजे से 10 बजे तक की नौकरी बजाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन हिसाब किताब वह समझ गया। ग्राहकों को माल बेचने का सारा काम वह करने लगा और सारे नौकर उसको देखकर चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ ही वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक ने उस पर सारा कारोबार छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की खोली में पानी रख दी जाती। एक दिन वह लड़की लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं भी करूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह माता का व्रत है, इसको करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कामना हो वह सब माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा से प्रेम से जितना भी बन पड़े उतना लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला अगर कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र के सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो
तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी दिन ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे तथा खाजा तथा इसके परिणाम से खीर तथा चने का साग 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के ना हो, मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का यह नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सभी कहने लगे, यह तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर दे, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता ही कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास पत्र आने लगे, रुपये आने लगे, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे मेरे पति से काम है, आप मेरे स्वामी के दर्शन करवा दे। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी भी आएगा। यह सुनकर खुशी होकर बावली से घर में जाकर काम करने लगी। अब माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता ने बुढ़िया के बेटे की स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, उठ तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसके पास जा। वह बोला, हाँ माताजी मुझे तो मालूम है, परंतु कैसे जाऊं? लेन देन का हिसाब किताब का कोई नहीं है, यह बात किसे समझाऊं मैं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर उठ के माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठ जाना। जमा का सारा माल बिक जाएगा, शाम होते होते ही धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब उसने वह बात मानकर नहा धोकर माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसका सारा माल बिक गया और धन का भारी ढेर लग गया। अब माता को प्रणाम करके वह अपने घर जाने के लिए कपड़ा और सामान खरीदने लगा। तुरंत काम निपटाकर वह घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में से लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रत्येक दिन रुकने का वह स्थान था। वह धूल उड़ती देखकर माता से पूछती, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोल में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा। लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इस तरह रुककर भोजन करके विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ उठाकर आंगन में जोर जोर से आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक ही तो आया है, आप बैठ मीठा भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन
और उसकी आवाज को सुनकर तब उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ करती नहीं, चार पहर आकर के खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब तू मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वहीं पर रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। फिर वह अपने पति के साथ ठाट बाट से रहने लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति खुशी से बोला, उद्यापन की तैयारी करो। वह तैयारी करने लगी और जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसके व्रत का उद्यापन पूरा ना हो। जब लड़के जमने के लिए आए तो उसने पेट भर के खाना खाया। बाद में खटाई मांगने लगे। खीर हमको नहीं अच्छा लगा, हमें कुछ खटाई दो। वह कहने लगी, खटाई नहीं दी जाती है, इसलिए उन्हें पैसे दे दिए। लड़के ने उसी समय जिद करके खटाई खरीद के उस पैसे से खा लिया, जिससे उसके व्रत का उद्यापन पूरा न हो पाया। फिर संतोषी माता रुष्ट हो गई और राजा के दूत उसी समय उसके पति को पकड़ के लेकर के चले गए। जेठ जेठानी मन मन में खुशी हो गए। अब सारा धन इकट्ठा करके लाया, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जेल की मार खाएगा। बहू से यह बातें सहन नहीं हुई। वह रोती हुई माता के मंदिर चली गई और कहने लगी, यह तुमने क्या किया? माता बोली, बेटी तूने मेरे व्रत का उद्यापन को भंग किया है, इसलिए तुझे यह सजा मिली है। अब तू मेरे उद्यापन को सही से पूरा कर, तभी तेरे भाग्य सुधरेंगे। फिर से दूसरा शुक्रवार आया। उसने उद्यापन रखा और इस बार उसने ब्राह्मण के लड़के को ला करके जमाया और कहा, आज खटाई किसी को नहीं मिलेगी। और यथाशक्ति दक्षिणा उसने दी। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। माता प्रसन्न हुई और इस प्रकार उसके व्रत का उद्यापन पूरा हुआ और माता की कृपा से उसे 9वें महीने में सुंदर समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर जाकर पूजा करती। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल बनी चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में उसके सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्यों उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही माता है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप तो जग की माता हैं, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया आपने माता वैसा सबको देना। जो कथा पढ़े सुने उसके मनोरथ को भी आप पूर्ण करना। तो बोलिए माता की जय। तो दोस्तों, ये थी माता की कहानी। आप सभी को कैसी लगी? अगर हमारी कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आप सभी ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।